ये रजब भट्ट का या एक तो और टिकटॉकर्स का मसला नहीं है। आप जहाँ से भी उठाएं, कराची से उठाएं, लाहौर में उठाएं, ये इसी तरह का गंद है। दोनों जो हैं वो रजब भट्ट का एक दूर का कहीं करीब का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। शानी टाइगर पिंडी में उसने भेजा था दोस्त उसका। भी है और दुश्मन भी है। ये समझ नहीं आई। इनके दोस्तों के दुश्मनों के हमें कोई पता नहीं चलता। ग्रुप का नाम लिया 333 ग्रुप पिंडी का। उसको टॉप पे उसका फर्क खोखर है, फिर शानी टाइगर है, फिर शहजाद भट्ट। ये 7-8 लोग थे, 2 गाड़ियां थी, एक मोटरसाइकिल था। और अब आप बाहर बैठ के कहते हैं हमारी डिजिटल सुलह हो गई है। यार ये जितनी फाशी, ये एक तरह एक पहलू है, लोगों को तशद्दुद की तरफ उकसाना, ये दूसरा इनका जुर्म है। फ्रॉड करना, झूठ बोलना तीसरा जुर्म है। मेरा तो ख्याल है इनके ये क्लेम करते हैं ना, ये सारे ग्रुप कि हमने इतने पैसे यूट्यूब से कमा लिए, इतने पैसे टिकटॉक से कमा लिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सर पैसा इनको आता कहाँ से है। भाई एक बंदा आपको मारने के लिए, आप कहते हैं मेरी फैमिली को मारने के लिए फायरिंग की गई घर है, पर फायरिंग की तो गई उसके है। बाद आप उसके साथ कहते हैं मेरा भाई है। फिर आपको तो दोनों को चित्रौल की जरूरत है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमाद असलम। आज हम बात करेंगे डिजिटल गैंगवार। डिजिटल बदमाशी तूल पकड़ने लगी है। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स के दरमियान लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और इस मामले पर पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। जब यूट्यूबर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग होती है तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। लोकल पुलिस तो हरकत में आती ही आती है, साथ ही साथ सीसीडी भी हरकत में आती है। वो इस वजह से कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नोटिस लिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नोटिस लिया गया है। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इनको हमने मदऊ किया और इनसे जानेंगे कि ये डिजिटल बदमाशी में पुलिस ने अब तक क्या किया है, किसने नोटिस लिया। ये सारी हकीकत जानने के लिए वकात से रब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हमाद साहब, बहुत सर, आप शुक्रिया सीनियर आपका। क्राइम रिपोर्टर हैं, आप आपने मेरे वक्त बाल निकाल। देख के कह रहे हैं मैं सीनियर हाँ हूँ बिल्कुल, सफेदी आ गई है तो मान लें अब आप सीनियर हैं। सर। अच्छा, ये जो डिजिटल बदमाशी है हाँ। इसमें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नोटिस लिया गया, लोकल पुलिस तो हरकत में आई, सीसीडी भी हरकत में आ गई है, लेकिन सीएम की जो स्टेटमेंट है वो ऑफिशियली टीवी चैनल्स पर हम नहीं देख पा रहे। किस तरह उन्होंने आगे पुलिस को कहा? अच्छा हमाद साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अभी अभी आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। आपने एक टर्म इस्तेमाल की है डिजिटल बदमाशी की ना, तो ये बड़ा, ये वाकई इस पे काम करने की भी ज़रूरत है, इसको रोकने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा कि ये रजब भट्ट का या एक तो और टिकटॉकर्स का मसला नहीं है। आप जहाँ से भी उठाएं, कराची से उठाएं, लाहौर में उठाएं, ये इसी तरह का गंद है। ठीक है। और ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि हमारे जो नौजवान है, हमारी नई नस्ल है, वो इनको आइडियलाइज करती है, लेकिन इसकी जो भयानक रियलिटी है उससे वो इन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है ये पहला कदम है जो आपने लिया है कि ये डिजिटल बदमाशी है, एक बदमाशी कल्चर को ऑनलाइन करते जा रहे हैं। दूसरी जो आपने बात की वज़ीर आला के बयान की तरफ से, देखें मेरा नहीं, मेरा ख्याल, मेरी ज़ाती ये राय है कि सीएम की तरफ से अगर ये ऑफिशियली कोई हैंड आउट जारी किया जाता है या तो खाम खा इनको इस्टेब्लिश करने के, या मेरा ख्याल है इनको इनको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलना था व्यूवरशिप के हवाले से, और इसी चीज़ के ये भूखे होते हैं। अब रजब भट्ट के केस को ले लें, ठीक है, फायरिंग तो हुई है उसके घर पर और पुलिस उस तक पहुंच भी गई है। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया पुलिस ने, 2 लोगों को? एक का नाम फ़खर है और एक का नाम काशिफ है। ठीक है। दोनों जो हैं वो रजब भट्ट का एक दूर का कहीं करीब का दोस्त भी है, दुश्मन भी है। शानी टाइगर पिंडी में उसने भेजा था दोस्त उसका। भी है और दुश्मन भी है। ये समझ इनके नहीं आई। इनके दोस्तों के दुश्मनों के हमें कोई पता नहीं चलता, अच्छा। क्योंकि जब हमने कहानी शुरू करनी है ना अभी, तो तब तक ये दुश्मन है, आखिर पे मैंने आपको बताना है कि ये दोस्त भी हैं और वो क्यों बने हैं दोस्त। गुड, चलें फिर अब इस पे बात करते हैं। 2 लोग सामने आ गए, 2 लोग शूटर। सामने वो आ गए। शूटर भेजने वाले कौन थे और शूटरों को उसके घर के बाहर लाने वाला कौन था? वैसे तो ये कहानी बड़ी पुरानी है, काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं, नज़र से गुजरती है सोशल मीडिया पे। हमारी मजबूरी ये है कि हमें देखना पड़ता है कि माशरे में क्या हो रहा है। तो 2 लोग हमें नज़र आते थे या 3 हमें लोग नज़र आते थे। रजब भट्ट एक तरफ था, उसके मान डोगर और बाकी जो सपोर्टर्स थे वो एक तरफ थे, और दूसरी तरफ पिंडी वाला 333 ग्रुप था जिसमें फ़र्क खोखर है, शानी टाइगर है और शहजाद भट्टी है। ये तीनों एक तरफ थे, एक दूसरे को ये चैलेंज भी करते थे, धमकियाँ भी लगाते थे, लेकिन कोई इनको ज़्यादा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इनको सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन जब 17 तारीख को ये फायरिंग होती है तो डेफिनेटली एक क्राइम कमिट हुआ था, तो पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पहले तो नॉर्मल एक केस के तौर पर लिया जाता है, फिर सीएम साहिबा भी इसको नोटिस देती हैं कि ये चल क्या रहा है। मतलब डिजिटल मीडिया पे इवन पुलिस वालों को लूप में ले लिया।
उससे पूछा, जवाब मांगा ना, ये क्या कहानी क्या है। पहले भी इस तरह का वाकया था कि जब उसके घर पर फायरिंग हो गई, नहीं, तब तो वो भी झूठ कुत्ता था, मार टीम आई थी ना, लेकिन और उसमें भी पर्चा दे दिया शोर पुलिस ने। मचाया ना, यही शोर मचाया ना कि जी मेरे घर पे फायरिंग हो गई है। अब तो बंदों ने फायरिंग की है सर अब जी। तो बंदों ने फायरिंग की, तब भी बंदों ने की थी, लेकिन तब कुत्ता मारना मकसद था। तब अब कुत्ता इनको, मारने आए थे, अब अब तो मेरे एक बंदे को मारने आए अब ना। इनको नहीं मारना मकसद था, डराने मकसद था। खैर, पिंडी से 2 बंदे अच्छा, आते हैं। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब ये गोली चलाई गई इसके घर के बाहर, तो वो घर पर मौजूद नहीं था, 2 दिन पहले यहाँ वो से बिल्कुल गया था चला फैमिली गया के था, साथ। उसने अपनी फैमिली भी मूव करवा दी थी। और अगर आप वो फायर की डायरेक्शंस को एनालिसिस करें तो वो मकसद उनको सिर्फ डराना था, खौफ फैलाना था, खौफ फैलाना डराना था। था। मैं कहता हूँ कि वो जो चैलेंज दिया गया ना शानी टाइगर की तरफ से चंद रोज पहले एक वीडियो में, वो मेरा ख्याल उन्होंने चैलेंज पूरा किया है। शानी टाइगर ने कौन सा चैलेंज दिया जी? हमने तो शहजाद भट्टी के वाले से पहले वीडियो देखी थी। ये जो मैंने आपको ना एक ग्रुप का नाम लिया, 333 ग्रुप पिंडी का, उसको टॉप पे उसका फर्क खोखर है, फिर शानी टाइगर है, फिर शहजाद भट्टी अच्छा, है। रेटिंग कर रहे हैं आप, शहजाद भट्टी तीसरे नंबर पे है। शहजाद भट्टी तीसरे नंबर पे है। दोनों ज़्यादा फेमस भी हैं और ज़्यादा उनको असर रसूख भी है ग्रुप में, बाकी लोगों में भी। तो मेरा ख्याल है तीनों एक ही पेज पे हैं रजब भट्ट के हवाले से, और रजब- तीनों ने किसी न किसी तरह से सपोर्ट किया है। आपने भी जो बात की थी ना कि शहजाद के साथ हमने तनाज़ा का देखा था, तो फिर पुलिस जिन मुल्ज़मान तक पहुंची है वो तो शानी टाइगर की सिक्योरिटी गार्ड हैं या उसके लोग हैं। इसका मतलब है कि शानी को पता था, शहजाद ने हेल्प आउट किया होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहजाद भट्टी और शानी टाइगर कुछ करें और फ़र्क होकर को पता ना हो। शानी टाइगर के जो गार्ड्स हैं जिनकी शिनाख्त हुई है, उनके नाम क्या है? एक का नाम फ़खर है और दूसरे का नाम काशिफ है। और मज़ेदार बात यह है, जो काशिफ है, जिसका काशिफ चौहान है मेरा ख्याल है, वो भी टिकटॉकर है। अच्छा। लेकिन वो छोटे दर्जे का है, तो वो ऊपर जाने के लिए ज़रूरी था कि बॉस की तरफ से हुक्म मिला है तो आप पिंडी से। एक लेकिन पिंडी। ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि वो पिंडी अच्छा। से भेजे गए। हाँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिंडी से वो आए, जब वो मोटरवे से एग्जिट होते हैं, उनको शानी के कुछ जानने वाले लाहौर से रिसीव करते हैं। 16 तारीख को वो आ जाते हैं लाहौर में, ठीक है, और 17 को ये फायरिंग होती है। दरमियान में जो 12-14 घंटे थे, ये उनकी जो सहूलतकारी जिन्होंने की, वो उनको घुमाते रहते हैं शहर में। ये सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं जब पुलिस इस फायरिंग होने के बाद ट्रेस करना शुरू करती अच्छा, है। मेरी भी इत्तला है, शानी टाइगर ने अपने किसी रिश्तेदार को जब शूटर्स को रजब भट्ट का घर दिखाने के हवाले से ड्यूटी लगाई, तो वो उस वक्त अपने नौमलूद बच्चे के साथ था। घर में एक बच्चे की पैदाइश होती है और उसको मिठाई देने के लिए उसको कहते हैं कि मेरे दोस्त आ रहे हैं गार्ड वगैरह ये वो, तो वो उनसे ना मिठाई ले लो। तो वो मिठाई देने आते हैं, तो मिठाई देने के साथ साथ शानी टाइगर दिमाग का इतना तेज है कि उसने कहा चलो लगे हाथ, मिठाई तो दे ही दी है। अपने सिक्योरिटी गार्डों को कहा कि आप मिल लें मेरे रिश्तेदार से और वो आपको रजब भट्ट का घर दिखा देंगे। और उसने भी हामी भर ली, मिठाई ली, गाड़ी में रखी, वहां पे पार्क की और उनके गार्ड्स के साथ सोसाइटी के अंदर दाखिल हो जाता है, जैसे कि वो उस सोसाइटी का रहायशी है और कोई गार्ड रोकेगा नहीं। और पिंडी के रहने वाले गार्ड थे, वो हिचकिचा रहे होंगे कि पकड़े ना जाएं, हमारा मालूम ना हो जाए कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो वो बड़े तरीके से प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया उसको, बच्चे की पैदाइश को साइड पे रख के ये वाले वाक्य में इस वारदात में मुलविस हो गया। ये तो उस मुल्ज़म का, सहूलतकार का मौक़िफ़ है ना, जो आपने बयान किया कि जी मेरे तो मिठाई देने के लिए आए थे। यार काके हैं आप, मतलब आप 12, 14, 15 घंटे उन बंदों को लेके घूमते रहे, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, घर में रख रहे हैं, उनके लिए बाइक का इंतज़ाम कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है। आपको अगर नहीं था पता मेंटली तौर पर, मुझे आपको भी पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ जो बंदे हैं ये मशकूक आदमी है, गलत आदमी है। तो ये तो खैर वो मुल्ज़म यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं और किया। जब बंदा साथ बैठ जाता है तो फिर पता चल जाता है कि इसके पास पिस्तौल है, ये बात कर रहा है, ये वो बात कर रहा है। आप इस बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा, इनकी मासूमियत को अगर हम ले लें, जो लोग फायर करते हैं, 2 लोग थे, फ़खर था और काशिफ था। फायर करने के बाद हमने वो सीसीटीवी फुटेज देखी, थोड़ा सा आगे जाते हैं, बाइक वहाँ पे छोड़ते हैं, ये गाड़ी इनको एक गाड़ी पिक करती है, ठीक है, गाड़ी इनको पिक करके बाहर ले जाती है। एक तीसरा बंदा आता है, वो बाइक उठाता है और दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। जब इनको लाया जाता है तब एक और गाड़ी है, मतलब कि ये 7-8 लोग थे, 2 गाड़ियां थी, एक मोटरसाइकिल था।
भाई अगर आपको नहीं पता था तो फिर मतलब 8-9 लोगों का भी आपको नहीं पता चला। खैर ये तो उनका मौकफ है। ये वाकया हो गया, पुलिस इसको बैक ट्रैक कर दिया, पुलिस को पता चलता है 8-9 लोग थे जिन्होंने आके ये काम किया है और पुलिस को भी पता चल जाता है। फिर छापे मारने शुरू कर दिए। पुलिस जब छापे मारती है फिर पकड़ भी लेती है, पुलिस को फिर पकड़ना शुरू भी हो जाता है। इस पे सीसीडी अपनी सोने काम- पे सुहागा ये होता है हम्म, कि सीसीडी मकामी पुलिस से 3 हाथ आगे निकल जाती है। हम्म, वो कहती है कि आप लाहौर संभालें, हम जरा पिंडी से होके आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और रावलपिंडी वाली सीसीडी इससे भी आगे निकलती है। हम्म, वो कहते हैं आपने लाहौर से जो आना है तो हम ही यहाँ से चले जाते हैं। हम्म, तो फिर छापे पे छापे आना शुरू हो जाते हैं। बस वो जब लाहौर में छापा पड़ता है तो उनको पता चल जाता है। रजा पहले ही मुल्क से बाहर था, शानी भी चला जाता है। शानी छापे से पहले गया। और मेरा ख्याल है उसके बाद गया है, सॉरी लाहौर में जब पकड़ दखड़ शुरू हुई है ना तो तब रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करने वालों की शिनाख्त हो गई। एक का नाम आपने काशिफ बताया है, दूसरे का नाम आपने फखर बताया। ये क्या पकड़े भी गए हैं? अच्छा ये अभी पकड़े नहीं गए और लेकिन पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया है, ये केपीके में है। लेकिन सहूलतकार पकड़ा गया मानसहरा सर जी, मानसहरा में है वो। चलें थोड़ा सा आगे भी चले जाएं तो क्या फर्क पड़ना है। अच्छा चले पिंडी उस इलाके में केपीके की सहूलतकार है। तरफ। खैर पुलिस की रेंज से बाहर नहीं है, लेकिन जब सहूलतकार पकड़ा गया तो फिर सारी स्टोरी एक्सपोज हो गई। सहूलतकार पकड़ा गया है। सहूलतकार पकड़ा गया, मेरी नजर के ये कहते हैं। मेरे भी जरा यही कहते हैं। ठीक है। फिर जो ऊपर से सोने पे धागा सीसीडी वालों ने किया, लाहौर वाले भी चल पड़े क्योंकि मरियम ने भी नोटिस लिया हुआ था। वज़ीर आला पंजाब है हमारी, वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया हुआ था और लाहौर से शुक्र भी है चल किसी ने तो पड़े। नोटिस लिया इस और डिजिटल बदमाशी को रोकने के पिंडी लिए। वाले भी चल नौजवान पड़े। नस्ल तबाही की तरफ जा रही है, पिंडी वाले ये भी अपने चल व्यूज पड़े। लेने के लिए माशरे में खौफ पैदा कर रहे हैं। पिंडी वाले भी चल पड़े। ठीक है, जब पिंडी वाली फिर सीसीडी पहुंच गई, पिंडी वाले भी पहुंच गई, पीछे लाहौर वाले भी किसके पहुंच घर गए? शानी टाइगर के? टाइगर के घर गए। शहजाद, मेरे अच्छा, साथ तो शानी कहते हैं टाइगर के घर के अलावा शहजाद भट्टी के घर के भी गए। मेरे तो जरा ये भी कहते हैं कि शहजाद भट्टी का घर पिंडी नहीं है सर जी। साजी सियालकोट है ना, तो वो कौन सा सीसीडी की रेंज से बाहर है? नहीं, अगर मेरा मतलब है पिंडी पहले वाले शानी टाइगर को आपने पिंडी वाले घर जा सकती है लाहौर से पुलिस। जब शानी टाइगर को पता चलता है कि पुलिस ने पकड़ दकड़ मकसद शुरू कर दी है। देखें पुलिस इतनी काकी तो नहीं है ना, पुलिस को भी पता होता है ना। मतलब ये होता है कि घर जाके पैगाम देना होता है कि भाई हमें बाकी भी पता है, हम आपके घर आ गए हैं तो बाकी भी हमें सब कुछ पता है। ठीक है, पुलिस डेटर्स क्रिएट करनी है ना, करने के डेटर्स बाद क्रिएट करनी है, खौफ पैदा करना है। अब जब इनको पता चला है कि भाई हमारा ड्रामा होने लगा एक्सपोज, ये सारे बैठे थे बाहर। आपको ने वो वीडियो देखी होगी जिन्होंने खुद ही रिलीज की कि हमारी सुलह हो गई है। नहीं, वो 5-6 लोग हैं उसमें, वो देखना एक यूट्यूबर और टिकटॉकर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जी हमारी सुलह हो गई है। हमारी सुलह हो गई। इस सुलह की क्या अहमियत है? भाई मुझे एक चीज बताएं, मैं मतलब मेरे जाती तो राय ये है कि गवर्नमेंट को अब इस पे स्टैंड लेना चाहिए। ये ड्रामेबाजी हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। वो जो आप बात कर रहे थे, यानी कि आप दुश्मन और दोस्त, भाई आप पहले दुश्मन हमें नजर आते हैं ना, आखिर पे ये दोस्त हैं। भाई आपने यहाँ पे स्टेट की मशीनरी रिसोर्सेज इस्तेमाल की है, आपने आपको मजलूम साबित किया है और अब आप बाहर बैठ के कहते हैं हमारी डिजिटल सुलह हो गई है। भाईजान डिजिटल सुलह आपने इसलिए की, आपने ड्रामा कर रहे थे पैसे लेने के लिए, तब भी आपको व्यूज मिले, अब भी आपको व्यूज मिले। पहले जो आपके दस्ते गिरे बांध थे, अब आप उनके साथ जफ्फियां डाल रहे हैं। यही केस आपने सुंदर में भी किया, आपको याद होगा बहरे टाउन में भी एक टिकटॉक यूट्यूबर के साथ यही मामला था। बाद में क्या हुआ जी, हमारी सुलह हो गई है। भाई अगर आपने यही तमाशा करना है तो अपने घरों में करें, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करने के लिए नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि ये तमाशा बंद करवा दें। वो अगर ये अब तो पता चल गया ना, सारा पता चल गया ना, मेरा ख्याल ये केस एफआईए में जाना चाहिए, एफआईए में जाना चाहिए। डिजिटल लड़ाई है, एफआईए का भी रोल होना यार चाहिए। क्या धमकियां लगा रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए आने के बावजूद उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही। पुलिस ही क्यों हर काम पर आ जाती है? ठीक है, घर पर फायरिंग हुई, पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया, बंदे भी गिरफ्तार करने शुरू कर दिए, रेडिंग पार्टी भी तैयार कर दी, छापे भी मारे गए, लेकिन इस दौरान हमें एनसीसीआईए जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी तरफ से कोई रोल प्ले होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इस लड़ाई को रोकने के लिए पूरे मुल्क को अफरा तफरी का शिकार बना दिया है। लोग देख रहे हैं, परेशान हाल है कि यहाँ पे पुलिस की रिटी कोई नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ चले गए हैं, पब्लिक मुतासिर हो रही है। जब मोबाइल ओपन करते हैं आगे इनकी बदमाशी नजर। अच्छा, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो गफलत में हैं या सोए हुए हैं, बस तरजीहात थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है,
आप अगर मैं उनको अपनी जिम्मेदारी अदा कर आप रहा हूं, उनको अगर मैं चले उनको जगा रहा हूँ, कहीं NCCI कहीं मुलाकात को। हो जाए तो उनको कहिएगा कि ये नीचे ये एक और फाइल ऊपर रख लें, ये भी जरूरी है हमारे नौजवान नस्ल को बचाने के लिए। इतना सा काम आप भी कर दें, हम भी कहीं मौका मिलेगा तो कर देंगे, लेकिन ये होना चाहिए। नहीं होगा तो ये इस तरह के ग्रुप और बनेंगे, जगह जगह ये तमाशे लगेंगे। लोगों को क्या पहले यार ये जितनी फहाशी, ये एक तरह एक पहलू है, लोगों को तशद्दुद की तरफ उकसाना, ये दूसरा इनका जुर्म है। फ्रॉड करना, झूठ बोलना तीसरा जुर्म है। मेरा तो ख्याल है इनके ये जो ये क्लेम करते हैं ना, ये सारे ग्रुप कि हमने इतने पैसे यूट्यूब से कमा लिए, इतने पैसे टिकटॉक से कमा लिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सर पैसा इनको आता कहाँ से है। इतना पैसा तो यूट्यूब से आता नहीं है, चैनल वाले तो है, आपका यूट्यूब तो आप तो पता है कितने पैसे आते हैं, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उल्टे पुल्टे काम भी करने उल्टे पुल्टे काम, तो ये रकम की FIA तरसील, को रकम की तरसील FIA को एक अकाउंट चाहिए, से दूसरे अकाउंट में होती है। यस FIA को चाहिए कि ये देखे, इस मामले को टेकअप करे, और जितना पुलिस ने काम कर दिया वो तो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब इससे अगला ये काम करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के इन हीरोज के भयानक चेहरे आवाम को दिखा दें, हमारे नौजवानों बच्चों को दिखा दें कि जिनको आप आइडियलाइज करते हैं उनकी हकीकत ये अभी है। हम बात कर रहे हैं कि बदमाशी की। बदमाश कौन होता है? जो बद तरीके से कमाई भाई कर, आपको मुझे इसलिए कमाई हम ये कह रहे हैं खाता ना, है। मैं आप इसलिए और कह अब रहे हैं आप ना, इनको हीरोज भी कह रहे हैं। मैं आप इसलिए कह रहे हैं कि हमने हकीकत जान ली है ना। अभी भी बहुत सारे मासूम ज़हन हैं, बच्चे हैं जो सिर्फ इनकी वीडियोस देखते हैं, जो इनका कहते हैं भाई ये देखें, ये तो रातों रात अमीर हो गया, रेंट पे गाड़ी लेके आया, तस्वीरें बनाई हैं, ये तो देखें इसने नई लेक्सस ले ली है। तो ये कम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं हमारे नौजवान नस्ल को। तो इसका एक ही हल है, जो पुलिस ने ये चीज़ यहाँ तक ले आई है ना, तो आज से दो महीने पहले हमें लगता था कि ये सारा ग्रुप एक ही है, तमाशा कर रहे हैं हमारे साथ, एक दूसरे की शादी भी अटेंड की हुई है। हाँ वहां पे भी देखें इकट्ठे हैं, अभी फिर इकट्ठे हैं। भाई एक बंदा आपको मारने के लिए, आप कहते हैं मेरी फैमिली को मारने के लिए फायरिंग की गई घर है, पर फायरिंग की तो गई उसके है। बाद आप उसके साथ कहते हैं मेरा भाई है। फिर आपको तो दोनों को चित्रौल की जरूरत है ना। तो मेरे ख्याल बिल्कुल आधी ठीक है। चित्रौल CCD और पुलिस ने कर दी है, बाकी अगर आप थोड़ा सा पुश करते हैं FIA को तो बाकी भी हो जाएगी। मैंने पुश इनके करना है। असासे जरूर चेक हमने तो करवा लें, तवज्जो सोर्स दिलानी है, ऑफ बाकी इनकम चेक काम कर लें। कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, और हमें खुद भी समझना सुना है है, और देखने वालों को भी मेरे तो कुछ समझना है। राय कहते हैं कि एक जमीर चौधरी साहब भी हैं, कोई रजब भट्ट के बड़े क्लोज हैं, उनको भी चेक करना चाहिए। सगीर चौधरी सर जी, आप सगीर नाम चौधरी गलत साहब। ले रहे हैं। सगीर क्या चौधरी करें है, सर, बस याद है। सबको शामिल तफ्तीश करना करना चाहिए। चाहिए ताकि ये लड़ाई भी रुके, और जो बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, माशरे में खौफ पैदा हो चुका है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है अवाम, उसको एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आने चाहिए, और इस मामलात को ख़त्म करने के लिए इनपुट देना होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।